Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Linear Programming. We start with question number 11, sub question 2. Question says, minimize z is equal to 7x plus 5y. Subject to constraints 2x minus y greater than equal to 1, x plus y greater than equal to 5, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. So we write over here as question number 11 sub question 2. यहाँ पे लिखेंगे minimize z is equal to 7x plus 5y. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स है तो यहां पे खाली सब्जेक्ट टू लिखा है, अरे बट उसका मीनिंग होता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. कंसीडरिंग तो ये हो जाएगा यहां पे 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. So now ये कंडीशन के लिए I need to find the minimized value considering this subject to constraints. So what is the first step over here ये ग्राफ सॉल्व करने के लिए? The first step is to prepare table. तो टेबल में लिखेंगे लीनियर inequalities, then we have linear equation, उसके बाद यहां पे होता है पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स एंड देन वी हैव व्हाट रीजन पार्ट. यस यहां पे हो जाएगा x, यहां पे हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, y. So यहाँ पे we write it as 2x minus y is equal to 1. Sorry, 2x minus y is greater than equal to 1. तो यहाँ पे लिखेंगे 2x minus y is equal to 1. x का वैल्यू कंसीडर किया 0. 2 into 0 ये हो जाएगा 0. 0 minus y is minus y. तो minus y is equal to 1. That means y is equal to minus 1 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 0, -1. अब y का वैल्यू 0 कंसीडर करूंगा. सो इफ आई कंसीडर y एज 0, ये हो जाएगा 2x माइनस 0 मतलब 2x. 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा. सो वी राइट दिस एज हाफ. तो ये हो जाएगा हाफ, 0. देन वी हैव x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो इधर x प्लस वाई लिखूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखूंगा. इधर लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. यहां पे लिखूंगा x के जगह पे 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5. तो ये हो जाएगा 0, 5. यहां पे y का वैल्यू 0, तो x प्लस 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5. तो दिस बिकम्स 5, 0. So we have the value as 0. Sorry, values already लिख दिए है 0 minus 1 वाले values. अब खाली इधर रीजन पार्ट बाकी है. तो ये रीजन पार्ट होगा when we draw what graph, and graph में वो values चेक करना पड़ेगा कि it lies in what which region part. So अब ये coordinates plot करना है. So considering this points we draw the graph. एंड यहां पे we draw the x and y axis. So ये हो जाएगा यहां पे यस तो ये हो जाएगा ओरिजिन. दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा x डैश.
ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा y डैश, ये ओरिजिन हो गया, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर ही आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ही आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। अभी पॉइंट्स है 0, -1, 0 और -1, तो ये वो पॉइंट हो जाएगा। देन वी हैव हाफ, 0। अब हाफ मतलब कहां पर, ये 0 है, ये 1 है, इसका सेंटर पॉइंट इज हाफ, तो यहां पे कहीं पे तो वो लाई करेगा, तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ होगा, तो ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज 2x - y। देन वी हैव 0,5 एंड 5,0, 0,5 मतलब इधर ये वो पॉइंट है, एंड देन वी हैव 5,0 मतलब ये वो पॉइंट है। सो एक लाइन तो यहां से ड्रॉ होगा, दैट इज 0 5 एंड 5 0, यस 0,5 एंड 5,0, उससे एक लाइन ड्रॉ होगा। यस, सो यहां पे वी राइट इट एज x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 5। ये एक लाइन हुआ एंड एक लाइन ये और ये पॉइंट से ड्रॉ होने वाला है, सो वी ड्रॉ फ्रॉम हियर एंड फॉर दिस अब यहां से ये लाइन ड्रॉ करते हैं, वी राइट दिस एज, ये लाइन के लिए कंडीशन क्या है, 2x - y, so we write it as 2x - y is equal to 1, so ये वैल्यू हो गया। नाउ कंसीडरिंग दिस टू लाइन्स, मुझे एक चीज समझ में आता है कि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। नाउ सिंस द लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो हमारा स्टेप होता है यहाँ पे 0 0 सब्स्टिट्यूट करना, तो 0 - 0 तो 0 होता है। Is 0 greater than equal to 1? नहीं। 0 greater than equal to 1 है? नहीं है। नहीं है मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं आएगा, दिस विल गो अवे फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वो लाइन है, ये वाला 2x - 1, 0 0 सब्स्टिट्यूट किया, सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेटिस्फाई अगर होता तो टुवर्ड्स ओरिजिन मूव करता, बट सेटिस्फाई नहीं हुआ है, सो दिस विल गो अवे फ्रॉम ओरिजिन। अरे ये उसका ओरिजिन पॉइंट है, उससे अवे मतलब उससे दूर जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। यस, ये चीज हमें समझना था। एंड देन अब ये पॉइंट है, दैट इज 0 + 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, बिकॉज ये वाला लाइन जो है ये भी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। नाउ सिंस दिस इज आल्सो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वी सब्स्टिट्यूट दैट एज 0 0 0 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0 + 0 0 होता है। इज 0 greater than equal to 5? नहीं, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये लाइन भी जो है दिस विल गो व्हाट अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ऊपर की तरफ, क्योंकि ये देखो ये लाइन का ओरिजिन साइड ये है, तो दिस इज नॉन ओरिजिन साइड, सो ये ऐसा बाहर की तरफ जाएगा। And when you see this as going this direction, this is going this direction, तो अभी ये दोनों लाइन का जो कॉमन रीजन पार्ट है
that will become what? Your common feasible region. बट एक चीज समझ में आ रहा है, दिस इज ऑल्सो अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड दिस इज ऑल्सो अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब यहाँ पे लिखते वक्त मुझे लिखना होगा एज व्हाट? नॉन ओरिजिन साइड. इधर भी क्या लिखना होगा? नॉन ओरिजिन साइड. और यू कैन ऑल्सो से व्हाट? अवे फ्रॉम ओरिजिन. इतना कंडीशन समझ में आया? सो अगर इतना पार्ट समझ गया है, सो नाउ आई हैव वन थिंग दैट इज, ये इधर आ गया, ये पॉइंट है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, मुझे जो कॉमन रीजन दिख रहा है वो ये तरफ है. एंड नाउ सिंस ये इस तरफ है, सो एक और चीज दिया है दैट इज x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. So we write over here x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, but इसको लिखते वक्त x equal to 0 लिखेंगे, y equal to 0 लिखेंगे. yes, but this is only for what reference? कि ग्राफ का जो common feasible region है that lies completely in what? The first quadrant. तो first quadrant मतलब इसके ऊपर की तरफ ही जाएगा. so only this is that portion. ये वो पोर्शन है जो मेरा फिजिबल रीजन का पार्ट है. यस, आई कैन से दिस वे या फिर दिस वे. ठीक है, तो ये इतना पूरा जो है ये बन जाएगा मेरा कॉमन फिजिबल रीजन. एंड द पॉइंट ओवर हियर इज, ये एक पॉइंट है एंड ये दूसरा पॉइंट है. सो दिस आर द टू पॉइंट्स. सो यहाँ पे मेरा जो फिजिबल रीजन है दैट इज इस तरफ. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा therefore the visible region is A, B, जिसमें से I will name this as A 5,0. ये पॉइंट पता नहीं है तो इसको ढूंढेंगे. So I write over here for point B. yes, for point B मुझे एक चीज करना होगा, that is 2x minus y is equal to 1 and x plus y is equal to 5. ये दो इक्वेशन को कंसीडर करना होगा. and when I consider this तो ये हो जाएगा 2x minus y is equal to 1, इसको मैं मार्क कर दूंगा as 1. x plus y is equal to 5, इसको मैं मार्क कर दूंगा as what? 2. yes, यहां तक समझ में आया? ये हो गया फर्स्ट पार्ट एंड ये सेकंड पार्ट. सो v से ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है, एक प्लस और एक माइनस था. सो वी गेट यहाँ पे 3x विच इज इक्वल टू क्या आएगा? 6. सो वी गेट x इज इक्वल टू 6/3 दैट इज इक्वल टू 2. अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2. तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो y is equal to 5 minus 2 and that gives me y is equal to what? 3. and इधर मैं लिखूंगा point B के coordinates that is 2, 3 and ये जो वैल्यू आया 2, 3 इसको हम यहाँ पे लिखेंगे which is 2, 3. ठीक है, ये पहले नोट डाउन करेंगे and then we will substitute this value of B and this value of A and then we will find what? Minimized value. ठीक है, make a note of it. So now we have B का कोऑर्डिनेट as 2, 3 and A का कोऑर्डिनेट as 5, 0. ठीक है, so here we write it as
पॉइंट्स, उसमें हमारे पास A है एंड B है. देन वी हैव कोऑर्डिनेट्स जिसके वैल्यू हमारे पास 5,0 है एंड इसके वैल्यूज 2,3 है. हाँ, 2 and 3, यस. एंड इधर आ जाएगा एज मिनिमाइज z इज इक्वल टू 7x प्लस 5y. तो ये हो जाएगा 7 into 5 plus 5 into 0. So this is 35 plus 0 which is equal to 35. This will give me 7 into 2 plus 5 into 3. ये हो जाएगा 14 plus 15 which is equal to 29. ये 35 है, ये 29 है. मुझे चाहिए मिनिमाइज वैल्यू. So I will write it as, therefore we can write z min or minimize z is equal to क्या आएगा 29 at कौन सा वैल्यू आएगा. So we say at b 2,3. Yes. So with this question is done. We make a note of this part. Now we start with question number 11, sub question 3. Question is, maximize z is equal to 2x1 plus x2 subject to x1 plus x2 is less than equal to 1, 3x1 plus x2 is greater than equal to 3, 2x1 plus 3x2 is greater than equal to 6, where x1 is greater than equal to 0, comma x2 is greater than equal to 0. So we write over here, this is question number 11, sub question 3. So we have maximize z is equal to 2x1 plus x2. Over here we write as subject to. अरे ये subject to का मतलब होता है subject to constraints. Considering this conditions. ये उसका meaning होता है. And then we have x1 plus x2 is less than equal to 1. 3x1 plus x2. 3x1 plus x2 is less than equal to 3. 2x1 plus 3x2 is greater than equal to 6. अच्छा, यहाँ पे ये वैल्यू भी greater than equal to है, it is not less than. And then we have x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0. ठीक है. So again, what is the first step? The first step is to prepare table. जहाँ पे हम लिखेंगे linear inequalities. फिर आ जाएगा linear equation. Then we have points. उसके बाद आएगा coordinates. And then we have what? Region. So first condition is x1 plus x2 is less than equal to 1 आएगा. ये हो जाएगा x1 plus x2 is equal to 1. यहाँ पे लिखेंगे x1 x2, यहाँ पे लिखेंगे x1 कॉमा x2. ये 0 x1 का वैल्यू, तो 0 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या है 1. सो x2 का वैल्यू आ जाएगा एज 1. अब x2 को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x1 का वैल्यू मिलेगा. ये 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x1 इक्वल टू 1. ये हो जाएगा 0, 1, 1, 0. तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए. ये हो गया फर्स्ट कंडीशन. अब आते हैं सेकेंड कंडीशन पे. सेकेंड कंडीशन है 3x1 plus x2 is greater than equal to 3.
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। x1 का वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो x2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, सो इट इज 0,3। एंड अगर x2 का वैल्यू 0 है तो 3x1 इक्वल टू 3, तो ये 1 हो जाएगा, सो 1,0। ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया। अब आता है ये कंडीशन, दैट इज थर्ड वन, which says 2x1 plus 3x2 is greater than equal to 6 आ जाएगा। 2x1 plus 3x2 is equal to 6 हो जाएगा। We consider x1 का वैल्यू है 0, तो 2 into 0 0 हो जाएगा। 0 plus 3x2 is equal to 6, तो 3x2 equal to 6, तो x2 equal to 6 by 3, तो ये हो जाएगा 2, so this becomes 0,2। and then we have this point as 0, x2, तो 2x1 equal to 6, तो ये हो जाएगा 3, so this becomes 3,0। and इसके बाद एक लास्ट कंडीशन है, that is x1 and x2, तो ये खाली लिस्ट करना है कि दिस टू वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0, तो इधर खाली कंडीशन आ जाएगा x1 equal to 0 and x2 is equal to 0, ठीक है। सो कंसिडरिंग दिस पॉइंट्स वी नीड टू ड्रॉ व्हाट द ग्राफ, सो we'll draw the x and what y axis over here. Yes, so we draw x and what the y axis. Yes, so ये x and y axis draw हो गया। We write over here as x1, इधर x1 डैश हो जाएगा, x2 जो है that is acting as your y axis, तो x2 लिखा, एंड ये हो जाएगा x2 डैश, ये हो जाएगा मेरा ओरिजिन साइड, सॉरी ओरिजिन पॉइंट, तो O हो गया। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहां पे भी आ जाएगा 1 2 3 4 5, इधर ही आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, this will become -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा, सारे पॉइंट्स देखते हैं। इट्स 0,1 ये फर्स्ट पॉइंट है, तो 0 and 1 मतलब 0 1 तो इधर आ जाएगा, तो सेकेंड पॉइंट इज 1 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ ये और ये दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होगा, सो वी ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर। यस, सो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, सो दिस बिकम्स व्हाट, हम लिखेंगे x1 plus x2 is equal to 1, ये वो वाला लाइन हो गया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। Now we have 0,3 0 3, ये रहा, एंड उस टाइम पे we have 1 0, तो ये रहा वो पॉइंट, सो यहां से एक लाइन ड्रॉ होगा, yes, so line will be drawn over here, तो ये जो है this becomes 3x1 plus x2 is equal to 3 हो जाएगा, एंड अब ये लाइन के लिए कंडीशन ड्रॉ करना है, दैट इज 0 2, तो 0 2 मतलब ये एक पॉइंट हो गया, एंड साथ में 3 0, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। यस, सो अ लाइन विल बी passing from here,
यस, तो यहाँ से वो लाइन ड्रॉ होगा. So we draw a line which is passing through this point. And since ये point है तो ये point का condition क्या आ जाएगा? It is 2x1 yes plus 3x2 is equal to 6 आ जाएगा. So now ये कंडीशन अगर मैं पॉइंट देखता हूं ना तो कोई भी पॉइंट ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है फिलहाल. नो पॉइंट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो सबके लिए बेसिक कंडीशन, बेसिक रूल रिमेन सेम. 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये सब्स्टिट्यूट 0 एंड 0, तो 0 प्लस 0 क्या होता है? 0. 0 इज लेस देन इक्वल टू 1. कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन. अच्छा, किधर है वो फर्स्ट लाइन एंड उसका टुवर्ड्स ओरिजिन साइड. फर्स्ट लाइन इज ये था, ये वाला x1 प्लस x2. ये वाला आ रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन साइड. यस, तो जैसे ही ये कंडीशन आया सो वी राइट इट एज व्हाट? ओरिजिन साइड. ठीक है, ये लिख दिया यहाँ. अभी उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे 0 0 सब्स्टिट्यूट करो. वी गेट 3 into 0 0 प्लस x2, मतलब उसकी जगह पे भी 0. सो 0 प्लस 0 इज 0. तो अगर मैं लिखता हूं 0 प्लस 0 इज 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. सेटिस्फाई हुआ? नहीं हुआ. नाउ सिंस दैट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो वी से दिस इज व्हाट? गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन. अच्छा, बट वो लाइन कहां पर है? ये रहा वो लाइन. तो ये लाइन अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन कंसिडर करें, ये देखो इधर है, इसका ओरिजिन साइड ये है, तो अवे फ्रॉम मतलब ये डायरेक्शन में वो जाएगा. यस, इट गोज दिस वे समवेयर ओवर हियर. ठीक है, अब नेक्स्ट है ये थर्ड लाइन, दैट इज 2x1 प्लस 3x2. तो इधर भी 0 0 सब्स्टिट्यूट कर दें. 0 प्लस 0 0 होता है. 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6. सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये सेटिस्फाई हुआ? नहीं. मतलब यहाँ पे भी दिस इज दैट लाइन एंड ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा. एंड जब मैं बोलता हूं ये लाइन भी अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा. अब मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, ये लाइन अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये लाइन ये वाला ये टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये नीचे की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, और ये वाला लाइन भी बाहर की तरफ है. मतलब दो लाइन बाहर की तरफ और एक लाइन अंदर की तरफ. अब ये देखो, इसका बाहर का पोर्शन ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है. तो ये ऊपर और ये नीचे. अरे तो मुझे कुछ भी कॉमन दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे. एक बार वापस देखो, ये भार ऊपर, ये भार ऊपर, अरे बट ये जो है वो नीचे की तरफ है. तो ये नीचे की तरफ और ये दो ऊपर की तरफ, तो कोई कॉमन पार्ट दिख ही नहीं रहा है. सो एक काम कर देते हैं, पहले ये अवे फ्रॉम ओरिजिन था, ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन था, तो इधर लिख देते हैं एज व्हाट? नॉन ओरिजिन साइड. इधर भी क्या लिखेंगे? नॉन ओरिजिन साइड. बराबर है. और साथ में यहाँ पे कोई भी कॉमन फिजिबल रीजन नहीं है, सो वी से यहाँ पे देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन. बराबर है. देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन, देयरफॉर is no solution. Okay, with this, now make a note of this part. With this, we end the session over here. Thank you.